दुनिया तक पर देखिए टॉप ट्रेंडिंग स्टोरीज। जर्मनी के ब्रिकेनफील्ड में माउंटेन बाइकिंग का आयोजन हुआ तो दुनिया भर के खिलाड़ी रफ्तार और रोमांच के इस खेल में शानदार प्रदर्शन करते नजर आए। इस दौरान सभी खिलाड़ियों ने चौंका देने वाले स्टंट से सबको हैरान कर दिया, लेकिन जो खेल ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी एलियास रूसो ने दिखाया वो सबसे अलग और सबसे ज्यादा चौंका देने वाला था। हवा में हैरत अंगेज हुनर का प्रदर्शन कर रूसो ने न सिर्फ इस प्रतियोगिता का खिताब अपने नाम किया बल्कि फॉरवर्ड एरियल फ्लिप कर नया रिकॉर्ड भी कायम कर लिया। 32 साल के एक फ्रांसीसी कलाकार सेपे की 1500 वर्ग मीटर की अनोखी और अद्भुत पेंटिंग दुनिया भर में लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रही है। लोगों का मनोबल बढ़ाने वाली थीम पर बनी ए न्यू लीज ऑफ लाइफ नाम की ये पेंटिंग पश्चिमी ऑल्प्स में मोल्सन शिखर पर उकेरी गई है। इस अविश्वसनीय पेंटिंग का मकसद दुख तकलीफ से जूझ रही मानवता में खुशी का संचार करना है। प्राकृतिक रंगों से बनी इस पेंटिंग में एक बच्चा बबल उड़ाता हुआ नजर आ रहा है। ये पेंटिंग ऐसी जगह उकेरी गई है जहां बादलों का डेरा बसा हुआ है। पेंटिंग बनाने में कोयले और चौक जैसी प्राकृतिक चीजों से बने पेंट्स का इस्तेमाल किया गया। सेपे घास पर उकेरी जाने वाली अपनी खूबसूरत पेंटिंग्स के लिए जाने जाते हैं। इनकी पेंटिंग्स की सुंदरता आसमान से देखे जाने पर और निखर जाती है। सूअर के चेहरे के आकार का मास्क पहने ये लोग वो हैं जो जानवर प्रेमी हैं, जो सूअर के मांस की खरीदारी और उसमें आए चीन के दखल का विरोध कर रहे हैं। तस्वीरें अर्जेंटीना के राजधानी की हैं, जहां हजारों की संख्या में लोगों ने सरकार के उस फैसले का विरोध किया जिसमें चीन को अर्जेंटीना में 20 पिग फार्म बनाने की अनुमति दी गई है। दरअसल चीन में सूअर के मांस की खपत काफी ज्यादा है और हाल के दिनों में वहां अफ्रीकन स्वाइन फीवर नाम की बीमारी सूअरों में बड़ी तेजी से फैल रही है। यही वजह है कि अब चीन सूअर के मांस के लिए दूसरे देशों की तरफ रुख कर रहा है। अर्जेंटीना के साथ हुए चीनी समझौते के मुताबिक चीन अर्जेंटीना में 20 पिग फार्म्स बनाएगा, जहां 90,000 टन पोर्क का उत्पादन होगा, जिसे चीन भेज दिया जाएगा। अब जरा दिल थाम कर ये दिलकश नजारा देखने के लिए तैयार हो जाइए, जो ऑस्ट्रेलिया के गायरा के खेतों से आया है। यहाँ एक किसान ने अपनी आंटी को श्रद्धांजलि देने के लिए अनोखा रास्ता अपनाया। दरअसल कुछ दिनों पहले बेन जॉक्सन नाम के इस किसान ने कोरोना वायरस की वजह से अपनी आंटी को खो दिया था। उन्हीं की याद में जैक्सन ने सैकड़ों भेड़ों की मदद से दिल का आकार बना दिया और अपनी आंटी को अनोखे ढंग से श्रद्धांजलि दी। ऐसा करने के लिए उन्होंने खेतों में भेड़ों को चारा डाला, जिसे खाने के लिए भेड़ें उसी आकार में आगे बढ़ने लगी। इस खूबसूरत नज़ारे को ड्रोन कैमरे से कैद किया गया है। इससे पहले भी बेन जॉक्सन ने विनाशकारी सूखे के दौरान भी अपनी भेड़ों की मदद से ऐसी ही अनोखी आकृति उकेरी थी। लंबे समय बाद जब चिली की राजधानी सेंटियागो में संगीत कार्यक्रम का आयोजन हुआ तो यहाँ पहुँचने वाले लोगों के चेहरे पर अनोखी चमक दिखाई दी। और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि कई दिनों से वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की वजह से इस तरह के सभी मनोरंजन कार्यक्रमों पर रोक लगा दिया गया था। 26 अगस्त को कोरोना काल में पहली बार जब लाइव म्यूजिक शो का आयोजन हुआ तो लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। शो में पहुंचने वाला हर शख्स इस शानदार मौके का जमकर लुत्फ उठाना चाहता था और म्यूजिक डांस की मस्ती में पूरी तरीके से सराबोर दिखना चाहता था। हालांकि इस इवेंट में हिस्सा लेने से पहले हर किसी को कोरोना प्रोटोकॉल से गुजरना पड़ा, जिसमें टेम्परेचर की जांच के साथ साथ कोविड टेस्ट का भी सामना करना पड़ा।